हेलो, वेलकम टू दी क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ममता शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने इस क्लासरूम में। होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मॉर्निंग सेशन विच इज रिलेटेड टू क्या ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ सेक्शन 19, सेक्शन 20, सेक्शन 21, जो कि रिलेटेड था ट्रांसफर से। कैसे ट्रांसफर से, जहाँ पे कंडीशन लग रही थी कौन सा अगर ट्रांसफर होता है तो वो कौन सा इंटरेस्ट होगा, वेस्टेड इंटरेस्ट विच इज डिफाइंड इन सेक्शन 19। उसके बाद मैंने आपको बताया था सेक्शन 21 जो कि डिफाइन करता है कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट को। सेक्शन 20 विच इज रिलेटेड टू अनबॉर्न चाइल्ड, इसका ऐसा कोई ट्रांसफर जो कि ट्रांसफर हो रहा है और किस में हो रहा है, कोई ऐसे व्यक्ति में, जो ऐसे बच्चे में जो कि अभी पैदा ही नहीं हुआ है। ये सब चीज़ें मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन करी थी। आज का जो लेक्चर है, एक्चुअल में आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन कंडीशनल ट्रांसफर। कंडीशनल ट्रांसफर कहाँ डिफाइन किया हुआ है? सेक्शन 25 में डिफाइन किया हुआ है। सेक्शन 25 में कंडीशनल ट्रांसफर डिफाइन किया हुआ है। अब बात करते हैं कि कंडीशन होती कितनी तरीके की है। ठीक है, कंडीशन कितनी तरीके की होती है? कंडीशन होती है 3 तरीके की होती है। देखिए, फर्स्ट होती है कंडीशन प्रेसिडेंट, सेकेंड होती है कंडीशन सब्सिक्वेंट और थर्ड होती है कोरिलेटेड कंडीशन। तो 3 तरह की कंडीशन मैंने आपको बताई। कंडीशन प्रेसिडेंट विच इज डिफाइंड इन सेक्शन 26, ओके। कंडीशन सब्सिक्वेंट विच इज डिफाइंड इन सेक्शन 29 और कंडीशन कोरिलेट वाली जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 27 से रिलेट करके पढ़ेंगे। लेकिन ये सब अलग तरीके की कंडीशन है जो कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में डिफाइन नहीं की गई है। तो ये 3 तरीके की कंडीशन हमें पढ़नी होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो मैंने जो आपको पूरा भूमिका तैयार करी है वो आप लोगों को होपफुली समझ में आ गई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, सेक्शन 25। सेक्शन 25 कहता है कि जो मैं ट्रांसफ़र करूँगा वो ट्रांसफ़र इस तरीके से करूँगा कि वहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा। ठीक है, सेक्शन 25 कहता है कंडीशनल ट्रांसफ़र। वहाँ पे उसने डिफाइन किया हुआ कंडीशनल ट्रांसफ़र एक्चुअल में होता क्या है। सेक्शन 25 कंडीशनल ट्रांसफर यानी कि सशर्त अंतरण। सशर्त अंतरण में उन्होंने बताया। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ए कहता है कि मैं एक जो प्रॉपर्टी है उसकी, इस तरीके की एक प्रॉपर्टी है, उसे ट्रांसफर कर रहा हूँ। किसको? बी को ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है, ए कहता है कि मैं अपनी इस प्रॉपर्टी को तो मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ और ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो की जाएगी, लेकिन इससे पहले क्या इसने कहा ये प्रॉपर्टी तो मैं ट्रांसफर तो करी जा रही है, लेकिन आपको ये प्रॉपर्टी को लेने से पहले, गेन करने से पहले आपको मेरा एक काम करना होगा। क्या कि आपको मेरे लिए मेरे जो फार्म हाउस है उसमें एक रूम बनाना होगा। क्या मैं आपको अपनी बी को कहता है, मैं आपको अपनी, मान लीजिए इसके पास 2 प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी एक्स है और एक प्रॉपर्टी वाई है। इन्होंने कहा कि मैं आपको अपनी एक्स वाली जो प्रॉपर्टी है ना वो मैं आपको दे दूंगा, मैं आपको दूंगा प्रॉपर्टी और अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करूंगा, लेकिन जो मेरी वाई वाली प्रॉपर्टी है ना वहाँ पे मेरे लिए एक रूम बनाइए। क्या बनाइए? मेरे लिए एक रूम बना दीजिए। तो इसने जो कंडीशन लगा दी वो कंडीशन वैलिड है। जैसे ही वो कंडीशन को फुलफिल करेगा वो प्रॉपर्टी उसके बाद ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये कंडीशनल ट्रांसफर कहलाता है। क्या कि किसी भी तरीके की, अब मान लीजिए वो कहता है कि मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी दूंगा, लेकिन आप बी को, जो बी मेरी बेटी है उसकी, बी से कहता है मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी दूंगा, लेकिन आपको सी से शादी करनी पड़ेगी। सी जो कि मेरी डॉटर है, तो अगर आप उससे शादी करोगे तो ये प्रॉपर्टी मैं आपको दे दूंगा। तो ये सारी कंडीशन जो होती है ना वो वैलिड कंडीशन होती है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे रुकना पड़ेगा और मैं आप लोगों को एक चीज़ डिफाइन कर दूँ कि सेक्शन 25 कहता है कि ठीक है मैं कंडीशन लगाता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि ये अपने आप में एक नेगेटिव सेक्शन है। कैसा सेक्शन है? ये एक नेगेटिव सेक्शन है। नेगेटिव क्यों कह रहे हैं हम इसको? नेगेटिव सेक्शन क्यों कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इसको रोकना पड़ रहा है। क्या रोकना पड़ रहा है? कंडीशन आप लगाइए, नो डाउट कंडीशन आप लगाइए, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जिसके बिहाफ पे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते और वो कंडीशन वॉइड हो जाएगी। वो कंडीशन कौन सी है? आप मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन है जो इमोरल है, मतलब पब्लिक की इमोरलिटी, जो पब्लिक के ऊपर इमोरल तरीके से लगाई जाती है वो कंडीशन, जो नैतिकता के आधार पर वॉइड हो जाती है, वो कंडीशन यहाँ पे वॉइड मानी जाएगी। अगर ये कहता है कि आप ऐसा करिए कि आप अपनी वाइफ को छोड़कर, इसने जैसे कहा ना कि आप मेरी बेटी से शादी करिए, अगर आप मेरी बेटी से शादी करोगे तो ये प्रॉपर्टी मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये कंडीशन ठीक थी अब तक ठीक थी, क्योंकि इसके पास कुछ और, ये कोई नेगेटिव चीज़ में नहीं जाती। लेकिन अगर ये कहता है कि आप शादी कीजिए, लेकिन आपको शादी करने से पहले जो आपकी वाइफ है ना
जो आपकी वाइफ है उसे छोड़ना होगा, उसको डाइवोर्स देके आप मेरी बेटी से शादी कीजिए। तो ये किस तरीके की कंडीशन, ये एक तरीके से इमोरल, यानी कि ऐसी कंडीशन है जो कि एक ह्यूमन नेचर में होनी नहीं चाहिए थी, वो कंडीशन इन्होंने लगा दी। तो ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, ये कंडीशन वॉइड हो जाएगी, यहाँ पे वैलिड ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। उसी तरीके से इन्होंने दूसरी कंडीशन बताई, उन्होंने बताई फ्रॉडलेंट एक्ट। अगर कोई व्यक्ति, अब मान लीजिए यहाँ पे ये कहता है कि आप ऐसा करिए कि आप ना इसको एक बी से कहते हैं आप ऐसा करिए, आप अपनी वाइफ को बताइए मत ही, और बिना बताए मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। क्या आप अपनी वाइफ को मत बताइए और बिना बताए मेरी बेटी से शादी कर लीजिए, उसे पता नहीं चलेगा, तब ये प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये कहते हैं फ्रॉडलेंट है, उसके क्या, उसको झूठ बोल के या उसे छुपा के फ्रॉडली उसके ऐसा कोई कार्य कर रहा है, तो कैसा होगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन भी कैसी कंडीशन है, ये भी कंडीशन वैलिड कंडीशन नहीं मानी जाएगी। दो चीज़ आपको समझ में आ गई, इमोरल नहीं होनी चाहिए, दूसरा क्या, फ्रॉडलेंट नहीं होनी चाहिए। थर्ड इन्होंने बताया प्रोहिबिटेड बाय लॉ। क्या प्रोहिबिटेड बाय लॉ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अब देखिए, जो चीज़ कानून में ऑलरेडी प्रोहिबिटेड है, मनाही की गई है, उस एक्ट को कोई अगर उस कंडीशन को कोई लगाता है, उस एक्ट को अगर कोई करवाता है, तो ऐसी कंडीशन भी क्या होगी, वॉइड हो जाएगी। अब देखिए, इन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा, जैसे ए कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी जो है मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा, जो एक्स वाली प्रॉपर्टी है मैं इसको आपको ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको अपने हस्बैंड को छोड़ना पड़ेगा। क्या, आपके हस्बैंड को छोड़ना पड़ेगा। अब ये तो एक प्रोहिबिटेड बाय लॉ है ना, कि आप हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग आप अपने हस्बैंड को विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी गुड रीज़न आप नहीं छोड़ सकते, है ना, कोई ऐसा वैड रीज़न होगा तभी तो आप छोड़ पाओगे। तो उन्होंने कहा कि आप अपने हस्बैंड को छोड़िए, मैं आपको एक प्रॉपर्टी दे दूंगा। तो ये कैसा होगा, ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ होगा। ठीक है, तो प्रोहिबिटेड बाय लॉ यहाँ की जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने बताया कि डैमेज ऑफ ए पर्सन, अगर किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाकर कोई ऐसा कार्य किया जाता है, तो वो भी कंडीशन क्या होगी, वॉइड कंडीशन होगी। तो ये आप लोगों को समझ में आया कि कंडीशनली ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन ये नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि ये कुछ कारण है जो इसको रोकते हैं। वो रोकने के, अगर उसके बिहाफ पे भी, अगर उसके बावजूद भी अगर वो कर रहा है, तो कैसा होगा, वो वॉइड ट्रांसफर हो जाएगा, वो वॉइड कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो डिफाइन करा सेक्शन 25 किसको, कंडीशनल ट्रांसफर को। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए, अब मैं आपको बता रही थी कि कंडीशन कितनी टाइप की होती है। कंडीशन देखिए, कंडीशन होती है 3 टाइप्स की। कंडीशन यहाँ पे बताई गई है 3। कौन कौन सी बताई गई है, कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन सब्सिक्वेंट और कोलेटरल। देखिए, कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होती है। आप देखिए, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, ए ट्रांसफर टू प्रॉपर्टी किसको, बी को। अब इन्होंने कहा कि ए कहता है बी से कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी दे दूंगा, लेकिन आपको किससे शादी करनी पड़ेगी, आपको एक्स से शादी करनी पड़ेगी। इसने क्या लगा दी, कंडीशन लगा दी। तो इसने कहा मैं आपको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स से शादी करनी पड़ेगी। तो ये जो कंडीशन लगाई ना, शादी वाली, मैरिज वाली जो कंडीशन लगाई, ये कंडीशन कैसी कंडीशन कहलाएगी, कंडीशन प्रेसिडेंट, यानी कि उसे उस प्रॉपर्टी को मिलने से पहले उसको शादी करनी होगी। तो कैसी कंडीशन होगी, कंडीशन प्रेसिडेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट डिफाइन किया हुआ सेक्शन 26 में। इन्होंने कहा अगर किसी भी तरीके की ऐसी कंडीशन के साथ ट्रांसफर किया जाता है, जो कंडीशन को पहले फॉलो करना होगा, पहले उसको पूरा करना होगा, उसके बाद वो चीज़ ट्रांसफर होगी, तो कंडीशन प्रेसिडेंट कहलाएगी। उसके बाद इन्होंने बताया कंडीशन सब्सिक्वेंट डिफाइन किया हुआ सेक्शन नंबर 29 में। और कंडीशन सब्सिक्वेंट क्या होता है वो आप देख लीजिए। अब ये कहता है, ए ने बी से कहा कि मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा, इसके बाद जो मेरा जैसे देखिए ये प्रॉपर्टी एक्स है और इसकी एक प्रॉपर्टी क्या है, एक इसकी प्रॉपर्टी क्या है, वाई है। ठीक है, इसने कहा अब मैं तुमको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हें वाई प्रॉपर्टी में रहना होगा और मेरी बेटी सी जो है उससे मैरिज करनी होगी। क्या कंडीशन लगाई ने दो, एक तो इसने बोला कि मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफर करूँगा, ठीक है, लेकिन आपको मेरे ही घर में मेरी एक्स प्रॉपर्टी में रहना होगा और मेरी डॉटर से शादी करनी होगी।
प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र होने के बाद आपको क्या करना होगा, एक्स वाई वाले मकान में मेरे रहना होगा और मेरी जो डॉटर है सी, उससे शादी करनी होगी। तो ये कैसी कंडीशन है, अब ये क्या करता है कि ये प्रॉपर्टी ले लेता है और आराम से उसके घर में रहता है और उसकी डॉटर से शादी करता है। तो ये कैसी कंडीशन होगी, ये कंडीशन सब्सिक्वेंट है, क्योंकि प्रॉपर्टी मिलने के बाद उसने यहाँ पे ये वाले एक्ट को किया है। तो बाद में जो एक्ट किया जाता है वो सब्सिक्वेंट होता है, पहले जो एक्ट किया जाता है वो कंडीशन प्रेसिडेंट कहलाती है। अब बात करते हैं कोलेटरल। कोलेटरल का देखिए, कोलेटरल मीन्स होता है समता, मतलब एक तरीके से समतल चीज़ें करना, यानी कि कहते हैं ना एक साथ कोई चीज़ें चलना, वो होता है कोलेटरल। कोलेटरल एक्ट क्या होता है, देखिए जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे ए कहता है मैं बी को कि मैं ये जो एक्स वाली जो प्रॉपर्टी है मैं आपको ये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ए कहता है बी से कि मैं एक्स वाली प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, लेकिन इस प्रॉपर्टी से क्या करना होगा, आप जो मेरा बेटा है डी उसका मेंटेनेंस करना होगा। इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी उससे उसका क्या करना होगा, आपको मेंटेनेंस करना होगा। क्या करना होगा, मेंटेनेंस करना होगा। तो ये समतल चीज़ें चल रही है ना कि एक्स प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, लेकिन उसके साथ ही उसका क्या मेंटेनेंस भी कंटिन्यू है। तो कंटिन्यू दोनों चीज़ों को एक साथ चलना, कोलरेट करके चलना क्या कहलाता है, कोलेटरल कहलाता है। तो यहाँ पे इसका बेस्ट एग्जांपल मेंटेनेंस है। उस प्रॉपर्टी से जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है उस प्रॉपर्टी से ही उस दूसरे व्यक्ति का जो ट्रांसफरर है, जिसने जो कंडीशन लगा रहा है जिस व्यक्ति के लिए, उसका भी रूल फॉलो होना, मेंटेन होना, वो क्या कहलाता है, हमारा कोलेटरल। यानी कि दोनों चीज़ें एक साथ चलना कोलेटरल रहता है। आइए आपको बात समझ में, अगर नहीं आई तो चलिए मैं आप कुछ सेक्शन से कुछ केसेस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन इससे पहले और भी हम केसेस पढ़ लेते हैं, क्या क्या केसेस है देख लेते हैं। देखिए, अगर आपको समझ में आ गया कंडीशनल ट्रांसफ़र क्या होता है, अगर आपको समझ में आ गया प्रेसिडेंट ट्रांसफ़र क्या होता है, प्रेसिडेंट कंडीशन क्या होती है, सब्सिक्वेंट कंडीशन क्या होती है और कोलेटरल क्या होती है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के साथ हम करेंगे केस लॉ को। केस लॉ में हमें पढ़ना है, पहला केस क्या दिया हुआ है, विल्किंसन वर्सेस विल्किंसन। इसमें क्या हुआ कि इस विल्किंसन वर्सेस विल्किंसन एक केस था। इसमें क्या हुआ कि ए ने एक प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र करी, और यहाँ पे क्या कहा उसने कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देगा कि मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दूँगी, लेकिन तुम्हें अपने हस्बैंड को छोड़ना होगा। और ये छोड़ने वाली बात जब उसने कही तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या वो ट्रांसफ़र वैलिड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रोहिबिटेड बाय लॉ होगा। क्यों प्रोहिबिटेड बाय लॉ होगा? जो कंडीशन लगाई है वो इनवैलिड कंडीशन है, तो क्या होगा, यहाँ पे ये वॉइड हो जाएगा। तो ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ है अगर हस्बैंड को छोड़ने की बात आती है तो। ठीक है, उसके बाद दूसरा केस हम देख लेंगे। दूसरा केस वेरी इंपॉर्टेंट केस, लिख लीजिएगा इसको अच्छे से। इंपॉर्टेंट केस है, अक्सर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। हर स्टेट में क्वेश्चन मैंने एक बार जरूर देखा है। तो क्या है, जिनेंद्र मोहन टैगोर वर्सेस राजेश मोहन टैगोर, यानी कि टैगोर वर्सेस टैगोर के नाम से केस आता है। याद रखिएगा, टैगोर वर्सेस टैगोर के नाम से केस आता है। इसको क्या हुआ, इसमें ये किससे रिलेटेड है, ये कंडीशन प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। सेक्शन 26 में ये केस आपको मिलेगा। तो इसमें क्या है, कंडीशन प्रेसिडेंट। अब देखिए इस केस में क्या हुआ था, कंडीशन प्रेसिडेंट वाले केस में क्या हुआ था, एक व्यक्ति ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी, प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र करी, ठीक है, और ये कंडीशन लगा दी कि आपको मैं ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, लेकिन आपको डी से शादी करनी होगी। क्या आपको डी से शादी करनी होगी, लेकिन XYZ की परमिशन से करनी होगी। ठीक है, कंडीशन ये लगे कि आपको डी से शादी करनी होगी, लेकिन XYZ की परमिशन से करनी होगी, जो उनकी कंसेंट होगी उससे करनी होगी। ठीक है, इसने कहा ठीक है, लेकिन क्या होता है, यहाँ क्या होता है, इसमें से क्या है, जो XYZ में से Y की डेथ हो जाती है। क्या Y की यहाँ डेथ हो जाती है। अब Y की डेथ हो जाती है, लेकिन वो X और G की परमिशन से, X एंड G की परमिशन से क्या करता है, मैरिज कर लेता है। अब कोर्ट मामला आता है केस में कि यहाँ पे XYZ की कंडीशन कंसेंट तो थी नहीं, सिर्फ X और G की कंसेंट थी, तो Y की कंसेंट तो थी नहीं, क्योंकि Y ऑलरेडी क्या हुआ था, Y की डेथ कॉज हो गई थी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा, जो कोर्ट था उसने ये माना
कि ये कंडीशन जो है वो कंडीशन प्रेसिडेंट है। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या हुआ, लेकिन उसने मैरिज जो की है वो एक्स और जी की परमिशन से की है, कोई बात नहीं। अगर वाई की है, वाई अगर साइलेंट है कोई बात नहीं, लेकिन दो की परमिशन से उन्होंने की तो ये कंडीशन प्रेसिडेंट में आएगा। और ये कंडीशन है कि आपको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाएगी, ये वैलिड कंडीशन है, यहाँ पे इसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई। समझ में आ गया आपको? जुनेंद्र मोहन वर्सेस राजेश मोहन टैगोर, टैगोर वर्सेस टैगोर का केस, ठीक है। तो इसमें ये केस था। उसके बाद वेंकटरामा वर्सेस अय्यर स्वामी 1922, ये साउथ का केस है एक, ये भी इंपॉर्टेंट केस है। वेंकटरामा वर्सेस अय्यर स्वामी 1992। इसमें क्या हुआ था, ये कंडीशन प्रेसिडेंट का केस है, कंडीशन प्रेसिडेंट का केस है, सेक्शन 29 डिफाइन करेगा इसको, ठीक है। कंडीशन इसमें क्या हुआ था, एक व्यक्ति जिसको लाइफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि लाइफ इम्प्रेसमेंट मिला था और वो लाइफ ट्रांसपोर्टेशन के बाद कहाँ गया, वो पोर्ट ब्लेयर में चला गया। अब इसलिए एक प्रॉपर्टी जो इसकी सिचुएटेड थी, उसकी जो प्रॉपर्टी थी, एक्स जो प्रॉपर्टी थी इसकी, वो उसको किसी एक व्यक्ति को ट्रांसफर किया और कहा, कंडीशन देखिए क्या लगाई इसने, कंडीशन लगाई कि ये जो एक्स प्रॉपर्टी है वो मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, जो मेरी एक्स प्रॉपर्टी है वो मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, लेकिन रुकिए, आपको क्या, अगर मुझे जो लाइफ ट्रांसपोर्टेशन जो मुझे पोर्ट ब्लेयर की सज़ा मिली है, उस सज़ा को काटने के बाद अगर मैं आ गया तो ये प्रॉपर्टी रिवर्स होगी, यानी कि वापस मेरे पास आ जाएगी। अगर मैं नहीं आया तो ये प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी। तो कैसी कंडीशन लगाई उसने कंडीशन लगाई, ये प्रॉपर्टी उसने ट्रांसफ़र कर दी। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने के बाद उसने कहा अगर मैं आ गया लौट के तो ये प्रॉपर्टी मेरे पास वापस आ जाएगी। तो ये कैसी कंडीशन हुई, कंडीशन प्रेसिडेंट हुई। क्या हुई, कंडीशन प्रेसिडेंट हुई। तो इस तरीके से ये कंडीशन लगाई हुई कंडीशन प्रेसिडेंट हुई। तो ये समझ में आ गया आपको विल्सन वर्सेस विल्सन, क्योंकि ये सेक्शन 25 को डिफाइन करता है। इस मैंने आपको बताया जुनेंद्र मोहन वर्सेस राजेश मोहन टैगोर, ये सेक्शन 26 को डिफाइन करता है। वेंकटरामा वर्सेस अय्यर स्वामी 1922 का केस है, ये आपको केस को डिफाइन करता है, सेक्शन 29 को डिफाइन करता है। अब बात करते हैं एक्सीलेटर की, यानी कि कंडीशन एक्सीलेटर क्या होती है। देखिए सेक्शन 27 जो बात करता है वो सेक्शन 27 बात करता है एक्सीलेटर की। किसकी बात करते हैं, एक्सीलेटर की। देखिए एक्सीलेटर क्या होता है, एक्सीलेटर का मीन्स ही आप समझ रहे हैं क्या होता है। एक्सीलेट मतलब एक्सीलेट कर देना, यानी कि उसको गति प्रदान कर देना, कोई चीज़ को चलते रहना, चला देना, यानी कि गति दे देना। यानी कि अब देखिए एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई, ट्रांसफ़र करने के बाद देखिए इसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। देखिए सेक्शन 27 बात करता है एक्सीलेटर की, कहाँ बताऊँ, यहाँ देखिए सेक्शन 27 बात करता है एक्सीलेटर की। एक्सीलेटर देखिए क्या होता है एक्सीलेटर, यानी कि गति प्रदान कर देना, क्या गति प्रदान कर देना, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप देखिए, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए ने एक प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करना चाहता है, क्या ए एक प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करना चाहता है जो उसकी वाइफ है। कौन है ये, बी उसकी वाइफ है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर रहा है जो उसकी वाइफ है, लेकिन वहाँ के लोकल एक्ट के अकॉर्डिंग वो क्या हो रहा है, वो इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती है, ठीक है। क्या हो रहा है, वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती है। तो इसने क्या करा था, इसने अपने बेटे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, इसने अपने बड़े बेटे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, इसको आर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। अब इसका जो मेंटेनेंस है वो बी, जो इस प्रॉपर्टी से बी का मेंटेनेंस भी चलता रहेगा और आर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। तो इसने एक्सीलेट कर दिया, गति प्रदान कर दी। वो गति प्रदान करते ही क्या हुआ, वो प्रॉपर्टी क्या हुआ, उसके फेवर में भी आ गई और उसके फेवर में भी आ गई। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी एक्सीलरेट हो गई। तो यही जो बताया हुआ है रूल वो एक्सीलरेटर का, वो सेक्शन 27 में बताया हुआ है। होपफुली आप लोगों को मेरे द्वारा दी हुई जानकारी समझ में आ गई हो। सेक्शन 25 जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। सेक्शन 26, 29 आपको समझ में आएगा, 27 आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। होपफुली कि जो चीज़ें आपको सीरीज़ में बताई वो आप लोगों को अच्छी समझ में आ रही होंगी। अगर आ रही होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमेशा की तरह प्यार बांटते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए और साथ ही सम्मान दीजिए, सम्मान दीजिए। थैंक यू सो मच।